तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ स्पेशल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो त्रिकोणमिति में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो है बारी आज से स्टार्ट, कल से स्टार्ट कर दी थी हमने हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में हम आपको जीरो से एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसा कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे और हाई तक जाएंगे एकदम। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। सबसे पहले बताते हैं कि हमारा पेड़ कैसा है। एक पेड़ है जो ऊर्ध्वाधर सतह पर खड़ा है। जी भैया कहोगे ऊर्ध्वाधर सतह ये हो गई, तो ये किसी आधार यानी कि किसी समतल पर खड़ा होगा। ये समतल हो गया इसका। कहोगे जी भैया समतल पर खड़ा है। यहाँ पर पेड़ से 10√3 मीटर दूरी सतह। अब देखो, पेड़ से 10√3 मीटर जो है इसकी सतह से दूरी है। फिर कह रहे हैं किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण। भैया पेड़ से ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण यानी कि आप कहोगे जी भैया एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है? कहोगे जी भैया हमारा दे रखा है 60 डिग्री। लिख लिया? कहोगे जी भैया लिख लिया। हमसे कह रहे हैं तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई माना h मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी है भैया? h मीटर। तो यहाँ पर अब देखो आपको बेसिक आना चाहिए। कहोगे कैसे भैया? हम ए बी और सी लिख देते हैं। बेसिक का मतलब ये है कि इतना आपको आना चाहिए। ये तो लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी। माना ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा आधार से दूरी कितनी मीटर है। जो सी बिंदु सी से पेड़ की दूरी कितनी है? 10√3 है। और इसमें जो थीटा दे रखा वो थीटा भैया कितना दे रखा? 60 डिग्री दे रखा। ये सब आप लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये निकालने के लिए अब आपको पता ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो कि यहाँ पर दिया है तो हम लिखेंगे कि tan थीटा। तो भैया कहोगे जी सर tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है? कहोगे जी भैया लंब यानी कि लंब बटे आधार। आधार लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन आधार को कहते हैं बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। कहोगे जी भैया यहाँ पर कितना लंब कितना है? h। आधार कितना है कि 10√3। ठीक है, तो यहाँ पर tan अब हमारा जो होगा वो कितना होगा? कहोगे जी भैया tan 60 होगा। लिख दिया हमने tan 60। बहुत अच्छे, इसको पता है कि √3 होती tan 60 की वैल्यू h अपॉन 10√3। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 10√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h। तो अब भैया हम करेंगे h इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 3। ठीक, यानी कि 10 × 3। तो h इज इक्वल टू कितना होगा? h इज इक्वल टू 30 मीटर। जो भैया पेड़ ऊंचा है वो कितने मीटर ऊंचा है? तो पेड़ की ऊंचाई 30 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी निकली बच्चा? 30 मीटर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जब 30 मीटर ऊंचाई निकाल ही लिए हो तो काहे ना अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। और दूसरा क्वेश्चन वहाँ बढ़िया लेवल का है। जब बढ़िया लेवल का है तो बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। जब बढ़िया मेहनत करोगे तो बढ़िया नंबर आएंगे। पूरा पूरा 6 नंबर दिला के जाएगा, तुमको पता है। आ जाओ, चलो आ जाओ, देखते हैं। अच्छा, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। हम इसको कर रहे हैं इरेज। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कह रहा है कुछ इस प्रकार। क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार। क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल भैया जानते हैं किसको कहते हैं? जमीन पर। जमीन पर यानी कि क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु ओ। माना माना कि कोई जो बिंदु है, जो कोई बिंदु है ओ। लिख दिया भैया? कहोगी जी भैया लिख दिया। अब हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पर, जब ओ दिया हुआ है, शीर्ष के उसी तल पर स्थित बिंदु ओ उन्नयन कोण कितना है? 15 डिग्री है। तब मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना होगा? 30 हो जाता है। 30 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले भैया इसका बना लेते हैं हम लोग डायग्राम। और अगर जो इसमें डायग्राम नहीं बना पाते हो तो ये सवाल आपसे नहीं लगने वाले हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको हम समझा रहे हैं कि कहाँ से कैसे बना। देखो भैया, हमसे जो यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ओ, ठीक है, पी और क्यू रख लेते हैं, या हम ऐसे कर लेते हैं। हाँ चलो क्यू ही रख दें या फिर ए रख देते हैं, कुछ भी रखो यार, जो इच्छा है वो रख सकते हो आप। सबसे पहले है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का? कहोगे जी भैया उन्नयन कोण हमारा 15 डिग्री का। लो 15 डिग्री लिख दिया हमने। फिर
और मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, यानी कि भैया यहां से जब कोई व्यक्ति या कुछ भी चलता है 80 मीटर चलता है, कितना भैया 80 मीटर, ये 80 मीटर चल दिया। 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता। तो भैया जब ये 15 था तो 80 मीटर चला, तो ये कितना हो गया कहोगे जी भैया 30 डिग्री हो जाता है। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया ऊंचाई ऐसे तो ज्ञात ना हम कर पाएंगे, उसके लिए हमको प्रॉपर इसको भी बनाना पड़ेगा। तो ये वाली जो दूरी है वो हो गई x, ये वाली जो हाइट है वो कितनी हो गई h मीटर। कहोगे जी भैया अब आपको सब कुछ गिवन है, डायग्राम बनाना आता है, डायग्राम भी हमारा बन गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे डायग्राम को। आप कहोगे हमारे पास में दो एंगल दिए हुए, एक सॉरी दो ट्रायंगल दिए, एक बड़ा सा त्रिभुज एक छोटा सा त्रिभुज। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज उठा लेते हैं ए ओ क्यू। कौन सा भैया ए ओ क्यू। अगर जो हमको ये बताओ थोड़ा सा इसमें, ये वाली दूरी 80 है, ये वाली x है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 80 और प्लस x मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया 80 प्लस x मीटर। कहोगे जी भैया 80 प्लस x तो हम बना ही लेंगे। ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ए ओ क्यू में, त्रिभुज ए ओ क्यू में। ठीक है भैया। अब ए ओ क्यू देखो, ए ओ क्यू में अब आपको सब पता है, मैंने बता दिया आपसे, लैंग्वेज अपने आप लिखोगे, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। यहां पर आपको क्या लिखना है, अब कहोगे जी भैया tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार। जी भैया आधार हम लेंगे तो आपको ये भी पता है कि tan, अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 15। ठीक है, जब 15 है तो ये 15 का है। अब हम लिखेंगे जो हमारा लंब है वो कितना है, कहोगे जी भैया h है, h। अब हमारा जो आधार है, क्योंकि बेटा आधार जब हम पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो पूरे त्रिभुज का आधार कितना 80 प्लस एक्स है। कहोगे जी भैया 80 प्लस एक्स है। अच्छा आप लोगों को अगर जो रूट 15 की वैल्यू पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितनी होती है। वैसे मैं तो भी लिखने ही जा रहा हूँ। ये करने के बाद देखो, हम कहते हैं कि ऐसे सवालों में बेटा भगवान के भरोसे ना बैठो, का पता वो तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तो इसलिए अपनी मेहनत करो। अभी भी मौका है, पेन उठाओ कलम उठाओ, लग जाओ हमारे साथ। तो यहाँ पर ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं। देखो अब हमको रूट 15 की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। जब करेंगे तो हमारा h इज इक्वल टू कितना होगा, कहोगे जी भैया tan 15 और 80 प्लस एक्स। अब जिसको भी भैया रूट tan 15 की वैल्यू नहीं पता है वो यहाँ से लिख लेगा tan 15 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 होती। कितनी होती बच्चा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, सवाल अच्छे लेवल का है, मजाक मत समझना। h इज इक्वल टू, अब tan 15 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, कहोगे जी भैया 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 लिख दिया। कहोगे जी भैया लिख दिया। यहाँ पर 80 प्लस एक्स कितना 80 और प्लस एक्स लिख दिया। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन में। ठीक, इक्वेशन बनाने में तो भैया हम लोग बहुत माहिर आदमी है, तो आ जाइए ये करते हैं। अब हम लेते हैं पुनः त्रिभुज, कौन सा बचा है ए पी क्यू। कौन सा भैया ए पी क्यू। ए पी क्यू में अब ए पी क्यू जो दिया है बाबू वो कुछ इस प्रकार है कि ध्यान से समझिएगा। इसमें हाइट कितनी है h और पी क्यू यानी कि आधार कितना है x। कहोगे जी भैया तो हम लिख लेंगे tan। अब देखो अब आपको इतना तो पता ही है कि थीटा की जगह पे 30 रखेंगे, tan 30 हो गया। कहोगे जी भैया ये करने के बाद बराबर, अब हमारा जो लंब है वो कितना है, कहोगे जी भैया लंब की जगह पे h, आधार कितना है, कहोगे जी भैया x है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब इसकी जगह पे भैया अंडर रूट, अब देखो यहाँ पर जो होता है इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। ठीक है, कहोगे जी भैया h अपॉन x हो गया। अब अगर जो हम यहाँ पर भैया क्या करें, x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कितना h अंडर रूट 3 हो जाएगा। कहोगे जी भैया h अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सबको पता है x में समीकरण 1 क्या है, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक बच्चा, समीकरण एक का है, समीकरण एक है h इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 इन ब्रैकेट 80 प्लस 80 प्लस एक्स। अब देखो x की जगह पर रखना कितना, h माइनस h अंडर रूट 3, सॉरी माइनस नहीं होगा, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 80 और प्लस, अब भैया x की जगह पे h अंडर रूट 3, h अंडर रूट 3। अब हमसे ना कहना कि हमारे समझ में नहीं है, ये h कंटिन्यू रहेगा, ये h कंटिन्यू रहेगा। तो अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं गुणा। गुणाता आपको कहोगे जी भैया 2 का पहाड़ा 80 बार पढ़ोगे तो 160 आता है, हो गया। 2 का पहाड़ा अब इसमें लगाएंगे h अंडर रूट में तो कितना होगा, प्लस का 2h और अंडर रूट 3, कहोगे जी भैया माइनस अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे इससे तो माइनस 80 अंडर रूट 3। ठीक भैया, अंडर रूट 3 को अब गुणा करेंगे h अंडर रूट 3 से, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से, तो सबसे पहले हो जाएगा 3 और भैया का है साथ में इसके h है तो इसको लिख दो h। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमारे बिल्कुल समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो अब एक लाइन और समझ लीजिए। एक लाइन और क्या है, यहाँ पर ये है 160 प्लस 2h अंडर रूट 3 माइनस 80 अंडर रूट 3 और माइनस 3h। अब ध्यान से समझना भैया, जब ये हम कर लिए हैं तो यहाँ पर जो ये 3h है ये इधर उठा देंगे। जब ये h था तो ये माइनस का 3h है, बराबर के इधर लाएंगे प्लस का 3h हो जाएगा। अब देखो माइनस का 80 अंडर रूट 3, यहाँ पर देखो 2 है, 2h प्लस अंडर रूट 3 है, तो हम इसको बराबर के इधर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2h अंडर रूट 3। जी भैया, कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। ये करने के बाद लगा देते हैं बराबर, बराबर लगा दिया। बराबर लगाने के बाद अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमने ये भी उठा दिया, ये भी उठा लिया और ये, अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा 160 माइनस 80 अंडर रूट 3। 160 माइनस 80 माइनस का भैया 80 अंडर रूट 3। कहोगे जी भैया, अब देखो 3 और 1h मिलके कितना, 4h माइनस 2h अंडर रूट 3, ये होगा। कहोगे जी भैया यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, 80 कॉमन लेंगे, तो 80 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि 80 तो निकल गया और 80 दूना 160 होता है। कहोगे जी भैया 160 होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे 2h। जब 2h कॉमन ले लिया भैया हमारे, तो हमारे भैया ये बताओ यहाँ पर क्या बचा, कहोगे जी सर 2 बचा, कितना बचा 2। यहाँ पर कितना बचा, माइनस, h भी निकाल दिया, 2 भी निकाल दिया, कितना बचा अंडर रूट 3। कहोगे जी भैया यहाँ पर 80 2 माइनस अंडर रूट 3। सवाल पे भैया बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहना, अगर जो जरा सा भी भटके तो सवाल गया। ठीक, अब देखो 2 अंडर रूट 3 इधर गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा भाग में, तो हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं, ये गया कट। हमारे पास कितना बचा, 2h बराबर 80, तो h बराबर भैया कितना हो जाएगा 80/2, तो h बराबर, कहोगे जी भैया कितना आएगा 40, और ये 40 मीटर क्या हो गया, 40 मीटर क्या हो गया, 40 मीटर आपका फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार जो है 40 मीटर ऊंची है, समझ लीजिए आप, समझ में आया। चलो आगे बढ़ेंगे। ये लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। पहले आप लोग इसको चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप कॉपी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तब तक हम अगला क्वेश्चन इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद ही आगे बताएंगे। चलो देखो भैया, समान क्षैतिज तल में खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार का बिंदु O से उन्नयन कोण 30 अंश, सेम इसी बेस पे है, इसी पैटर्न पे, तो फिगर भी शायद सेम ही बन जाए। तो कह रहे हैं
ओ बिंदु है बेटा, हमने एक बिंदु ले लिया ओ, कौन सा बिंदु ले लिया, फिर से ले लिया ओ बिंदु। ओ बिंदु से उन्नयन कोण 30 है। तो पहले भैया डायग्राम बनाते हैं। ठीक, डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम इसका और उसका सेम रहेगा जो हमने अभी करवाया। ये भैया कितना, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण बोले तो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं मीनार की ओर 40 मीटर चलने के बाद, कितना चला भैया, 40 मीटर। इधर को मीनार को 40 मीटर चलने के बाद मीनार की ओर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता। भैया उन्नयन कोण क्या हो गया, कोण जो है इसका बढ़ रहा है, 60 डिग्री हो गया। आ जाओ, अब हमको ये है 60 डिग्री हो जाता है, तब मीनार की ऊंचाई सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन। आ जाओ भैया, इसको मानते हैं एच, इसको मानते हैं एच, तो ये वाली हो जाएगी एक्स बाबू, हो जाएगी कि ना हो जाएगी ए। अब देखो यहाँ पर कुछ भी दे लो भैया, ए दे दो, बी दे दो और सी दे दो, इसका नामकरण कर दिया जैसे कि बचपन में हम लोगों का नामकरण होता था। आ जाओ, यहाँ पर ये करने के बाद देखो अब आपको क्या करना है, सेम पैटर्न पे वैसे ही आपको लिखना, माना ए बी एक मीनार है, क्या है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, जिसका कोण कितना दे रखा है, कोण थीटा दे रखा। अगर जो हम बात करें मीनार का आधार कितना होगा, तो कहोगे भैया जो मीनार का आधार है इधर आपका 40 और प्लस का x दे रखा है, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम पूरा ये दोनों ट्रायंगल काउंट करेंगे। ठीक, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां तक जो आपका पूरा फाइनल बन जाएगा। फाइनल बनने के बाद सबसे पहले एक एंगल ले लेंगे ए ओ बी। ठीक, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ए ओ बी में, भैया ए ओ बी जानते हो ना, आ जाओ, आपको पता ही है tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, एच दे रखा बाबू, एच लिख देंगे। बेस कितना दे देंगे, बेस हमारा जो है 40 प्लस एक्स है, कितना भैया 40 प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री। ठीक है बच्चा, 30 डिग्री लिख दिया। ये कहाँ पे है, ये 30 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बाबू, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट सीखो। h बटे 40 प्लस एक्स, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, कहोगे जी भी आता है, इधर से इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये जो होगा, इसको h बराबर, या ऐसे कर लो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h। तो h बराबर कितना होगा, h बराबर होगा, ये देखो भैया अगर जो ये गुणे में बराबर किधर लाएंगे भाग में, तो 40 प्लस एक्स बटे कितना होगा, √3। ठीक है, 40 प्लस एक्स बराबर √3। ठीक, डन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बनाने के बाद हम क्या करेंगे भैया, अब हमारा जो त्रिभुज है, इन त्रिभुज ए सी और बी में, ए सी बी में, ए सी बी त्रिभुज जो है उसमें क्या है, tan थीटा बराबर, थीटा की जगह पे भैया 60 डिग्री रख लिया। अब देखो 60 डिग्री थीटा की जगह पे हमने लिख लिया। अब हमारा जो है लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है x है, लिख दिया x। इधर कितना हो जाएगा, √3 बराबर h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा भैया, इधर होगा √3 x बराबर h। तो हमारे पास क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, h बटे √3, कितना हो जाएगा, x बराबर √h बटे 3। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 बाबू कौन सा है, कहोगे जी भैया ये वाला है, लिख देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 का है बाबू, समीकरण जो 2 है वो है हमारे, सॉरी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है h बराबर 40 प्लस यक्स और बटे में भैया का है √3। ठीक, x की जगह कितना रखना, h बटे √3, x की जगह कितना रखना, h बटे √3। थोड़ा सा अगर जो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा √3h, और इधर कितना होगा 40 प्लस x की जगह पे h बटे √3। ये हमने इसलिए इधर कर दिया तो ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर ये गुणा करेंगे √3 और इनटू, या फिर ऐसे कर ले 40 √3,
40√3 प्लस h और बटे में भैया √3। इधर कितना था √3h, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया होगा √3 का गुणा 3h और इधर का होगा भैया कहोगे 40 √3 और प्लस h कहोगे जी भैया इतना होगा। ये करने के बाद हमारा क्या होगा h प्लस का बराबर किधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 3h माइनस का h बराबर 40√3। 3h से 1h चला गया भैया, कहोगे हमको बहुत अच्छे से आता है सर जी, 2h कितना 2h बराबर 40√3। अब देखो ये जब निकाल लिया, जब 2h बराबर 40√3 हो गया तो 2h बराबर 40√3, तो h बराबर बाबू का होगा 40√3 बटे में 2। जानते हो ना किसे कहते हैं, अरे चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। h बराबर 20, क्योंकि 20 दूना 40 होता √3 मीटर। ये भैया का निकला हमारा, ये जो है हमारी निकली है तो मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई जो हम निकाले हैं h बराबर कितना निकल के आया है 20√3। ठीक है बच्चा लोग, मजा आ रहा, ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए। ऐसे शानदार सवाल करवाएंगे ना पेपर में, जब बैठोगे तो पेपर के एकदम वाट लगा दोगे। मेहनत से पढ़ना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। आ जाओ, इसको हम करेंगे इरेज, तब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा आज का आखिरी सवाल रहने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखो बेटा, आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है हमसे, बढ़िया शानदार सवाल। एक मीनार का शिखर अपने आधार से 150 मीटर दूर बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। देखो भैया, एक मीनार 150 मीटर दूर कोई बिंदु, ये कितना है 150 मीटर, कोई बिंदु है मान लिया सी, कौन सा सी। अब ये कितने डिग्री एंगल बनाता है, कहोगे जी भैया ये जो एंगल बनावत है ये कितने डिग्री बनावत है, यू कहोगे यहाँ पर बनावत है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का 30 डिग्री का, लिख लिया। अब हमको क्या कह रहा है, अब हमको ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालने के लिए h माना, ये भैया h हो गया, इसको हमने h रख दिया। अब ये वाली हमारी कितनी है, ये वाली है 150 मीटर। ये करने के बाद बहुत ध्यान से समझना, अब हमको कहाँ लिखना है, सिंपल सा फॉर्मूला tan थीटा बराबर, आ जाओ क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम इसको क्या करेंगे, माना ए बी एक मीनार है, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख देते ए बी, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा इसका आधार कितना दे रखा है, कहोगे 150 मीटर दूर एक बिंदु स्थित है C, और जो C से 30 अंश का कोण बनाता है। जी भैया ये बनावत है, तो आ जाओ हम भी बना दें। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज, कौन सा ले लें, ACB, त्रिभुज ACB में ACB बाबू देखो हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर tan थीटा बराबर AB बटे BC, यानी कि AB बटे BC। आ जाओ, tan थीटा की जगह पे कितना लिखना 30 डिग्री, कितना बाबू लिखना 30 डिग्री। यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो है AB की वैल्यू कितनी h, AB की वैल्यू कितनी h, यहाँ पर 150, क्यों BC की वैल्यू 150 ना दी है, लिख लो भैया। इसको 1 मत समझना क्योंकि ये हम लोग यहीं तक दूरी सीमित रखते हैं इसलिए ये सिंबल बनाते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 यानी कि 1/3। जी भैया h बटे 150, कहोगे जी जी बिल्कुल समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, मारो इसको इधर से दाएं से गुणा करो, इसको इधर, तो h हम क्या करेंगे, इधर देखो 150 बराबर h गुणे √3 हो गया। ठीक है, ये √3 इधर उठा लेंगे, गुणे में बराबर किधर आ जाएगा भाग में, तो h बराबर 150 बटे √3। अब भैया ये आंसर ना है, अगर जो आप यहाँ तक छोड़ के आते हैं तब भी आपको एग्जामिनर नंबर उसको पूरे देने का हक है, वो आपको पूरे नंबर देगा। लेकिन अगर जो आप यहाँ से इसके √3 से संयुग्मी गुणा कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं ऊपर नीचे, तो शायद कुछ और निकल के आ जाए। देखते हैं 150 गुणे √3
बटे अंडर रूट 3 और अंडर 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा 3 होगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, यहाँ हो जाएगा 50, तो इसका आंसर फाइनल निकल के आएगा 50√3। तो एच की वैल्यू का निकल के आएगी बेटा, एच की वैल्यू निकल के आएगी 50√3 मीटर। जो हमारी ऊंचाई है वो कितनी है, 50√3 मीटर। अगर जो आप इसका फाइनल आंसर अभी भी आ सकता है आगे, हमको क्या करना है, 50 गुणे अंडर रूट 3 की वैल्यू रखनी है 1.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा आंसर, लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर आपको एग्जामिनर यहीं तक देगा। इसको मीटर लिख देते हैं हम, ठीक है। आपको नंबर पूरे देगा और पूरे देने का उसका फर्ज है। अगर जो नहीं देता है तो गलत बात है, वैसे देगा तो पूरे। अगर जो कोई मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं वैसे मिस्टेक वाला। और आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। आप इतने दिनों की क्लासों में समझ गए होंगे कि मेरी पढ़ाई क्या है और कैसी है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और हमारे साथ ऐसे ही लगे रहें जब तक कि मैथ का पेपर नहीं हो जाता। आपको टॉपिक वाइज हर उन क्वेश्चंस के आंसर करवाएंगे जो क्वेश्चन आपके लगभग बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद सभी को आज की क्लास के लिए।